आपका पर्पज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। केवल बता रहे थे ना, हाँ, कारण यही है कि आम आदमी इन्फ्लुएंस में लगाता है, सब कुछ ज्ञान है। सही बात। आंसर मैं ये था जो मैडम ने दे दिया, एक आंसर यही था, इन्फ्लुएंस के चक्कर में लगा रहे थे। हमने पता ही नहीं किया कि आरडी क्या करता है, एलआईसी क्या करता है, पीएलआई क्या करता है, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि मुझे उसकी जानकारी है। चलिए फिर भी मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूं कि हम सेविंग करते क्यों हैं, पर हमारा सेव करने का पर्पज क्या है, हम पैसा क्यों जमा करते हैं, कहीं भी करें। पर्पज ये होता है इन फ्यूचर, मान लो जैसे बच्चों को पढ़ाना, आगे डिग्री करानी है, आज बच्चा हुआ 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, एलआईसी कर दी, बच्चों की फ्यूचर की पढ़ाई के लिए हमें सेविंग करते हैं। अब देश जी बताएंगे। नहीं, हम लोग सेव इसीलिए करते ये हैं, करोड़ का जोड़ा काहे जोड़ा, खर्च नहीं कर पाते हैं इसलिए। जी का आंसर ले लें कि ये सेविंग क्यों कर रहे हैं, जरा बताएं। सर मेरा मेन सेविंग करने का पर्पस है, मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है। बस मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मैं सेविंग कर रहा हूँ कहाँ कहाँ करना है मुझे। ये मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन जब से मैं म्यूचुअल फंड में आया हूँ, सर ने मुझे बताया, तो अच्छी सेविंग हो रही है और वो ग्रोथ भी हो रही है उसमें मेरी। बहुत शानदार आंसर है। देखिए यही आंसर लेके आया था मैं सेविंग क्यों करता हूँ। देखिए सबके पर्सनल फाइनेंस का मतलब था पर्सनल, इसमें सबसे बड़ा शब्द है पर्सनल। अब आदमी अपने अपने हिसाब से करता है, मेरा भी है। मेरा उसमें आंसर ये है कि पैसा मैं सेव करता हूँ जिससे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊँ। पैसा मैं सेव करता हूँ जिससे मैं टाइम को खरीद पाऊँ। पैसा मैंने कमाया कैसे था, पहले उस प्रोसेस को समझिएगा। मैंने अपना टाइम दे के कमाया था पैसा। मैंने अपनी वाइफ का टाइम केवी में दिया था, तब मुझे पैसा मिला था। बच्चों का टाइम मैंने केवी में दिया था, तब मुझे पैसा मिला था। मैंने अपना टाइम बेका तो मुझे पैसा मिला। तो अब इस जो पैसा मिला है उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैंने सेव करके क्या कमाया, टाइम कमाया। मैंने अपने लिए टाइम कमा लिया, मैंने अपने लिए फ्रीडम कमाई है। पैसे का सेविंग का मेरा पर्पस केवल इतना है कि मुझे फ्रीडम मिल जाए। जब अगर 1 लाख रुपए का मेरा अगर खर्चा है और मैंने 2 लाख रुपए की सेविंग कर ली है, अगर पेंडेमिक आ जाए, जॉब चली जाए, तो 2 महीने का राशन का इंतजाम मेरे पास में है। 2 महीने का टाइम के लिए मैंने पैसा जमा कर लिया है। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करें, थोड़ा और पैसा अगर जमा है तो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। जब मैंने देखा कि पूरी लाइफ का हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, मैंने किया। आज 1.5 करोड़ है, मैंने फिगर हर बार बताई है हर आईपी में। मैं 1 करोड़ से लगातार पिछले 2 साल से बताता आ रहा हूँ। 1 करोड़ का फिगर 1.5 करोड़ हो गया है। मॉडल हमने चेंज कर दिया, 6% से हम 12% पे आ गए हैं। और 1.5 करोड़ रुपए क्या करता है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ 1 तारीख को मुझे देता है, जिसको मैं सिर्फ खर्च करता हूँ। मेरा टाइम मेरा है, मैं अपने हिसाब से खर्च करता हूँ। मुझे किसी ऑफिस में नहीं जाना है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा टाइम मेरा है। मैं फुल टाइम फादर हूँ, फुल टाइम हस्बैंड हूँ, फुल टाइम ब्रदर हूँ, फुल टाइम फ्रेंड हूँ। आप सोच के देखिए, अपने बारे में सोच के देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमेशा से फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि दुनिया इसी तरह से चलती है, इसी तरह चलती है। पैसे की ज़रूरत हमेशा है, हर चीज़ के लिए। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ये भी पैसे से चल रहा है, हर चीज़ में पैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, लेकिन हमने उसको कैसे देखा है, हमने हमेशा देखा है निगलेक्ट करके देखा है। जब हम जिस चीज़ को निगलेक्ट करके देखते हैं तो हमारे पास आएगा भी नहीं। हमने बच्चों को पैसे की बात करने से मना किया। टेबल पे अगर हमारे बात हो रही है, बच्चा हमसे पूछता है कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, कैसे की बात करते हैं, हमने उसको रोका है। 24 साल तक के बच्चों को कहते हैं पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। हम कैसा जुल्म कर रहे हैं। 24 साल तक हमने उसकी पढ़ाई नहीं करने दी है, उसको बताया नहीं पैसा कमता कैसे है, पैसे का मैनेजमेंट होता कैसे है। और 1 साल में हम परेशान हो जाते हैं कि तेरी जॉब नहीं लगी, तू कमा के नहीं ला रहा है, कमा के ला घर में। कितना बड़ा अत्याचार हम कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं इसे, पैसे की बात करते नहीं है। लक्ष्मी चंचल है, चंचल है लक्ष्मी, बना रखी है। क्यों बना रखी है? कोई मेरी फेलियर को जान ना पाए, इसलिए बना रखी है। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी को मनाना नहीं आता मुझे, लक्ष्मी को हमने मनाना सीखा ही नहीं। वो कैसे मना के मेरे घर में आ सकती है हमें पता ही नहीं है, और सीखने को तैयार भी नहीं है। लेकिन हम कह देते हैं लक्ष्मी चंचल है। अगर लक्ष्मी चंचल होती तो अंबानी के घर में घुस गई है, निकल नहीं रही है। अदानी घर में घुस गई है, निकल नहीं रही है। वॉरेन बफेट के घर में घुस गई है, निकल नहीं रही है। कुछ तो उन लोगों के पास में पता है कि जैसे उन्होंने लक्ष्मी को मना के अपने पास में बैठा रखा है, हमको वो नहीं पता है, वही तो सीखना है। लेकिन हम नहीं जानते हैं तो हमारे पैसे चला गया, लक्ष्मी चंचल थी चली गई। अरे हमें उसे मनाना नहीं आया। लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही है, देखा है फोटो आपने? हमारे कहते पैसे के, अरे आप विष्णु बन जाएंगे तो लक्ष्मी जी पैर दबाएंगे।
अगर आप लक्ष्मी जी को, पैसे को, मनी को डायरेक्शन नहीं देंगे, वो भटक जाएगी। उसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने ढेरों सारी, कम से कम 1000 के आसपास बुक्स पढ़ी, लगभग 20 साल होने आए, 19 साल कुछ महीने हुए हैं। 2006 से स्टार्ट किया जर्नी, मतलब लगातार पढ़ता चला गया, ढेरों सारी बुक पढ़ी, मॉर्गन हाउसल की बुक, रिच डैड पुअर डैड, अलग एकदम दिमाग खुलना शुरू हुआ। हमें पता लगा कि हम किस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो समझ में आया कि कितना आसान है पैसा बनाना, बहुत आसान है। हमने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम के साथ में, बहुत सारे डर के साथ में उसका कचरा किया हुआ है कि हमारा पैसा ना बने। उसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह के बिलीफ सिस्टम के साथ मेरे से जवाब देते हैं, बात करते हैं कि मेरा पैसा, उनका पैसा ना बने। उनको मेहनत करनी पड़ रही है कि उनका पैसा ना बने, वो फाइनेंशियली फ्री ना हो पाए, उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं और मेरे सामने उल्टे सीधे जवाब देते हैं। बाकी मैंने देखा है पैसा बनाना बहुत आसान है, लाइफ को जीना बहुत आसान है। मैं लगातार एंजॉय कर रहा हूँ, मैं लाइफ में अभी तक का कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत आराम से जा रहा हूँ, ऐसे चला जाऊँगा, कोई रिग्रेट नहीं है। अभी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, बहुत मस्ती में जिया है, पैसा भी बनाया है। इतना बना लिया है कि मैं बेटी के लिए जमा करना नहीं, बेटे के लिए जमा करना नहीं, मैं केवल खर्च कर रहा हूँ। 50,000 रुपये मुझे पेंशन मिलती है, 1.5 लाख रुपये, 1.5 करोड़ रुपये मुझे, हमारे 12% का मॉडल है, 1.5 करोड़ रुपये 1.5 लाख रुपये आता है, जिसके लिए कोई काम नहीं करता हूँ। ये काम मैं अपनी पसंद से करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, इसलिए ये काम करता हूँ। ये पैसा भी देता है, कुछ पैसा भी यहाँ से आ जाता है, आप लोगों सबसे मिलना हो जाता है। कितना बढ़िया तरीका है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार। दो कितना सही सिस्टम है, जानकारी अवेयर होने से हो रही है, हम लोग सब मिल जाते हैं और उससे कुछ पैसा भी बन जाता है। लोगों का पैसा बन जाता है, वो दुआएं देते हैं, गिरी सर आप कहाँ थे 10 साल से, 10 साल पहले क्यों नहीं मिले थे। मैंने जो सीखा तुरंत फेंक दिया, हमेशा मैंने सामने दे दिया कि जिससे कि वो चीज़ मुझसे चली जाए और मैं नई चीज़ों को और सीखना शुरू करूँ। हमेशा किया, मैंने कहा हमेशा किया, मैथ्स में भी किया, फाइनेंस में भी किया, कंप्यूटर के अंदर किया, टेक के अंदर किया, हर चीज़ में किया कि मुझे जानकारी मिल गई है, ये लो, अब सब हम साथ बराबर हो गए, तो मेरी इंपॉर्टेंस कैसे बनेगी, तो मुझे लगातार फिर पढ़ना है। अभी भी 6 महीने का कोर्स बाकी है जो मुझे पढ़ना है फाइनेंस में। कितनी बुक पढ़ ली मैंने, उसके बाद भी अभी बचा हुआ है। कितना डायनेमिक फील्ड है ये, लेकिन पैसा बनाना बहुत आसान है, यकीन मानिए बहुत आसान है। हम पैसे के प्रति हमारा बहुत बिहेवियर खराब है, उस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करेंगे तो बन जाएगा। हम तो 2 चीज़ बात करेंगे अभी यहाँ पर, पहले एक हमारा मॉडल पोर्टफोलियो, उसके बाद हम देखेंगे कि 1 CR का मतलब होता क्या है। मॉडल पोर्टफोलियो ये हमने अभी तैयार किया, महीना भर हुआ है और करीब 25 हमारे सब्सक्रिप्शन में आ गए हैं, 3 अभी ऑन गोइंग है जिनका प्रोसेस चल रहा है। करीब 4 से 5 लोगों का नया फ्रेश पैसा हमें मिला है, बाकी पुराने लोग जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उन्हीं को हमने रीसफल किया है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, हमारा पोर्टफोलियो ऐसे नहीं चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा है, 3% आ रहा है, 5% आ रहा है। हमने कहा ठीक है, फिक्स कर लीजिए उसे, वॉलेटिलिटी को खत्म कर दीजिए। हमने वहाँ पर डेट के बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिल गए। आप जब यहाँ देखेंगे तो हम डील कर रहे हैं आजकल NCDs के अंदर में, बॉन्ड्स के अंदर में 14% की NCDs, फिक्स रिटर्न मिलता है, कुछ चिंता नहीं है, मार्केट का चक्कर ही नहीं है। 10 लाख लगाइए, 11,900 रुपये लेते रहिए हर महीने, फिक्स 14%। एक प्रोडक्ट भी है क्या, कोई रिस्क, अच्छा रिस्क देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना, रिस्क हर जगह होता है। मैं देखता हूँ FD में रिस्क अगर नहीं होता तो RBI आपको 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं देती। उसे पता है बैंक डूब सकता है, इसलिए उसने प्रोविजन किया, अगर ये डूब जाएगा बैंक, जो जिसका मैंने सर्टिफिकेट दिया है कि बैंक खोल लो आप, अगर ये डूब जाएगा तो मैं अपनी जेब से 5 लाख रुपए दूंगा। उसने इंश्योरेंस का प्रोविजन किया ना, क्यों? क्योंकि उसे पता है काम होगा तो वहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन लेगा रिस्क? हर जगह है, हर जगह रिस्क है, मिनिमाइज किया जा सकता है जो जानकारी से। रिस्क कैसे मिटिगेट होता है वो उसके तरीके बहुत सारे आ सकते हैं, और रिस्क के लिए हम कदम कब बढ़ाते हैं? तब बढ़ाते हैं जब हमें रिवार्ड्स का पता होता है। देखिए, हम रिस्क बोल रहे हैं, कर रहे हैं कि हम FD करेंगे, RD करेंगे, हम देख लेंगे उसको बोझ बना दिया, उस पैसे का सत्यानाश कर दिया है। अब रिस्क फ्री है, आपने बोला रिस्क फ्री है, आपने दे दिया LIC को। LIC कर क्या रहा है? 53 लाख करोड़ रुपए उसके पास में है। मालूम करिए, 16 लाख करोड़ रुपए मार्केट में लगाया हुआ है। आपसे पैसा ले लेता है, आप कहता है रिस्क फ्री है। मुझे ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि वो रिस्क होता है, ठीक है ना, लेकिन फॉर्म जाके जमा करके आते हैं, लेकिन सारा काम तो ऑनलाइन ही होता है। हम पागल बने हुए हैं कि हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम मार्केट में नहीं जाएंगे, LIC को दे देंगे पोस्ट। अच्छा सोच के देखिए, पोस्ट आप 100 रुपया पोस्ट ऑफिस को देते हैं, 107 रुपया वो आपको देता है, 7 रुपया कमा के कहां से लाता है?
सोचिए जरा, आपने सबने दिया है, कहां से दिया है उसने पैसा? मार्केट से इन्वेस्ट करता है, तो जब वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते जबकि हम लगातार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं मार्केट में नहीं जाता हूं। मेरे को ऐसे, जैसे मैंने ऐसे बोला ना, ऐसे ही बोलता है मेरे सामने आदमी, नहीं 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 सर ये तो डूब जाता है। वाकई में डूब जाता है। सट्टा मार्केट है, वहां पर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी चलती है और उसमें लालच के चक्कर में बहुत सारे लोग आते हैं। नो प्रोडक्ट जहर है, जहर। हम उन सबसे बचा के लाते हैं कि नहीं आपको F&O में नहीं जाना है, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं जाना है, क्रिप्टो में नहीं जाना है, आपको डे ट्रेडिंग में नहीं जाना है, इन सब में नहीं जाना है। यहाँ पर जहर है, पैसा डूबेगा ही डूबेगा, डूबा है। बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं, हाँ मार्केट में डूबा है, अरे आप नहीं एक्सपर्ट के साथ जाएंगे तो डूबेगा। लेकिन एक आदमी उठा के ले आई है जिसका म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया है। आपकी नजर में कहीं से हो, मैं 10,000 रुपये दूंगा। 10 साल पुराना किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और डूब गया हो, लेके आइए। 10 साल पहले इनका लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में और वो डूब गया हो, बताए उसकी फिगर क्या है? एक आदमी मिलेगा ही नहीं, म्यूचुअल फंड डूब ही नहीं सकता है। आप उसको समझ, मैं कैसे देखता हूं उसको, कंपनी डूब सकती है, कोई भी कंपनी है उसका तय है मरना, चाहे वो 100 साल बाद खत्म हो जाए, चाहे 400 साल बाद खत्म हो जाए, वो खत्म होगी होगी। जैसे हम आदमी है, हमारा आदमी का तय है, एक्सपायरी डेट हमारी फिक्स है। हम चाहे 80 साल अपने शरीर को चला लें, 90 चला लें, 100 साल, एक्सपायरी डेट फिक्स है। लेकिन आत्मा अजर और अमर है, बिल्कुल। सेंसेक्स, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड आत्मा की तरह अमर है, वो मर ही नहीं सकता है, वो मर ही नहीं सकता, हैंडओवर होता है। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर, इंडेक्स फंड में पैसा जो आपका लगता है 60 कंपनी में लगता है, अगर 1 या 2 कंपनी डूबती दिखाई देती है, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं 30-40 लोग, वो फट से वहां से पैसा निकाल के दूसरी लगा देते हैं। तो उस इंडेक्स को, उस म्यूचुअल फंड को हमेशा लाइव रखा जाता है, हमेशा रहता है, वो 12, 13, 14, 15 देता रहता है। हम डरते रहते हैं बस कि विड्रॉल हो, अब जब चाहे विड्रॉल कर लीजिए। हाँ, आपने पैसा लगा दिया, कल सारा निकाल लीजिए, थोड़ा निकाल लीजिए। ये फैसिलिटी आपको LIC में नहीं मिलती है, PPF में नहीं मिलती है। निकलेगा तो सारा निकलेगा, नहीं तो निकलेगा। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लगा दी है, 10 लाख चाहिए, नहीं निकल सकता है। 1 करोड़ आपने यहां लगा दिया है, टैक्स सबसे कम, रिटर्न सबसे ज्यादा, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा। 1 करोड़ में से आपको 10 लाख चाहिए, निकाल लीजिए। 20 लाख चाहिए, निकाल लीजिए। फिर आ गया, फिर ठूस दीजिए। दिन में 10 बार ट्रांजेक्शन कीजिए, कोई सब कुछ। हर बार आपके पास में NAV आएगी, हर बार स्टेटमेंट आएगी, बार बार आएगी। AMC भेजेगा, केम्स और कार भी रजिस्ट्रार है, वो भेजेंगे। बहुत ट्रांसपेरेंट है। लेकिन शुरू में हमें डर लगता है, मुझे भी डर लगा था जब 2006 में मैंने शुरू किया था। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आपकी मेल पे तो आएगा ही आएगा। आपने ट्रांजैक्शन की है, उसकी स्टेटमेंट तुरंत 2 दिन के अंदर आपके पास आएगी। चलिए अब जरा देखें ना ये क्या बोलता है हमारा। ठीक है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हम देखें किसने ऐसा सॉल्यूशन किया है। मैं अपनी पीठ खुद थपथपा लेता हूं, मैंने तो बहुत अच्छा किया है। कोई मेरी बात सुने या ना सुने, मैंने जो किया मुझे उस पर नाज है। जब ऐसे बोलता हूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये आदमी घमंड में बोल रहा है। लेकिन मैं देखता हूं सॉल्यूशन। आप देखिए, आपने जो लगाया उसका क्या हुआ, आपको सब पता है। आपने LIC में लगा क्या किया, RD में लगा क्या किया, FD लगा क्या किया, प्रॉपर्टी में लगा क्या किया। कल मेरे पास फोन आया, मिस्टर कुमार, पूरा नाम नहीं लूंगा, गुड़गांव से फोन आया। 1.5 करोड़ रुपए उनके पास है इस समय, जिसमें 30 लाख रुपए का उन्हें बयाना दे दिया। उसके बाद मुझे फोन किया, सर ये म्यूचुअल फंड में 20 लाख रुपए लगे हुए हैं, ये भी निकालने हैं, और उसके बाद में 50 लाख का लोन लेना है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है। मैंने उससे पूछा क्यों लेनी है। नहीं, वो हम अपने पड़ोसी के साथ गए थे, वो भी वहाँ ले रहे हैं, गुड़गांव में बहुत अच्छी एप्रिसिएशन होता है, उन्होंने ले लिया है, हमको भी लेनी है। हमारा मन था सर लेने का। मैंने उनको बताया, सर 1.5 करोड़ ही मेरा लगा हुआ है सारे फिक्स एसेट्स में, NCDs के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, कुछ इसमें केवल 30% मार्केट में है, 70% फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, जो जिसमें ऊपर नीचे नहीं होता है। उस 1.5 करोड़ पे मुझे 1.5 लाख रुपए हर महीने आता, जो मैं उड़ा देता हूं। 50,000 और अब आप क्या करने जा रहे हैं, उस प्लॉट का पर्पज क्या है, उसमें अब आप 50 लाख रुपए का लोन लेके उसकी EMI देने के लिए तैयार हैं बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद में, 62 की एज में। आप समझिए 62 की एज है, उनकी समझ में आ गया, उनका गलती हो गई है। लेकिन मेरा 29 लाख में बयाना दे चुका हूं, उनकी समझ में आ गया था। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 7 लाख रुपए का आपका रजिस्ट्री जाता है, 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का ब्रोकेज जाता है, 2 लाख रुपए ढोल बड़ी जगह पीट के आप उसमें घुसते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख में पड़ती है। कोई नहीं बोलता 1 करोड़ 10 लाख की पड़ी है, सब बोलते 1 करोड़ की है। अगले दिन बेचने आइए 90 लाख की बिकती है वो, ठीक है ना। अब जरा देखिए कॉस्टिंग की बात करें, यहाँ कॉस्ट कितनी आती है।
1 करोड़ रुपए आपने अगर यहाँ लगाया है तो लिक्विडिटी आपके पास है, जब चाहे तब निकाल लीजिए वैसे। टैक्स बहुत कम है। कितना इस पे स्टाम्प ड्यूटी जाता है? वहाँ 7 लाख रुपए गया था, यहाँ जाता है 500 रुपया, 0.005%। इसका मतलब हुआ 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में खरीदूंगा, 500 रुपया खर्चा आएगा बस। स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा प्रॉपर्टी पे कितना दिया था? 7 लाख रुपए। ये कितना गुना है? 1400 गुना है। वहीं से तो दिया है। बाकी हमको समझो कि आपको होम लोन पे आपको रिबेट मिल रहा है, तो होम लोन में फंसाया गया है और फिर रिबेट दिया जा रहा है, वहीं से ले। जो आपने बनाया है हाँ, हाँ। MF, हाँ, म्यूचुअल फंड, या 1 लाख, बिल्कुल बिल्कुल, डेट 60%, हाँ, 3 लाख। हाँ। डेट में कहाँ डाला है? डेट के अंदर हमने केवल बॉन्ड्स के अंदर में डाला है, एनसीडीज के अंदर डाला है। ये स्टेबिलिटी ये हमने स्टेबिलिटी डाला है कि आपका पैसा अभी जो मैंने कहा था कि आप बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं, कुछ नए भी हैं। आपका पैसा अगर माना 10 लाख रुपए मार्केट में है, मार्केट अगर 10% गिर जाएगा तो 10% गिरने का मतलब है 1 लाख रुपए साफ हो जाएगा, मतलब कम दिखाई देगा। थोड़ा टाइम देंगे तो वो बढ़ भी जाएगा, लेकिन फिलहाल वो पेन देगा कि 10 लाख का 9 लाख रह गया है। लेकिन अगर उसी 10 लाख को आपने यहां पर शिफ्ट किया है तो देखें क्या फायदा है कि वहां पर हमने केवल इक्विटी 30% ही रखा है बस। इक्विटी 30% रखने का मतलब क्या हुआ कि आपका 10 लाख में केवल 3 लाख रुपए मार्केट में हिस्को लेकर रहा है। मार्केट 10% गिरेगा तो 3 लाख आपका 10% गिरेगा, 30,000 रुपए नीचे आएगा। लेकिन जो 70% पैसा है वो 14%, 12%, 16% से बढ़ रहा है। अगर 10% से ही बढ़ता है तो 70,000 रुपए उसमें बढ़ जाएंगे। 30,000 इक्विटी की वजह से माइनस होगा, तब भी आपका पोर्टफोलियो नीचे नहीं आएगा, 40,000 का प्रॉफिट देकर जाएगा। ये हमने बैलेंस खुद से किया है, ये मैंने किया है, एसेट एलोकेशन हमने खुद किया है। थैंक यू। इनोवेशन डेट में कौन-कौन फंड है जो 12, 14, 16 दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कई बार बोला, मैं आपको जो प्रोडक्ट बता रहा हूं उसमें पहले मैं अपनी स्किन को फंसाता हूं, पहले उस प्रोडक्ट की रिसर्च करता हूं, 6 महीने 1 साल करने के बाद मैं आपके सामने आता हूं कि मैंने ये किया है, आप कर सकते हैं। मैंने जनवरी 2025 में ही 10 लाख रुपए लगाया था, फिक्स 14% का रिटर्न। अभी हमें एक और एनसीडी आया है, वो 15% का रिटर्न दे रहा है। 1 नवंबर से आने वाला 17% का IRR है उसमें। हमें भूचाल लगेगा, ये 17% कैसे मिल सकता है। लेकिन जब हम बैंकिंग सिस्टम को समझ जाएंगे, बैंक करता कैसे, पैसा बनाता कैसे है, पहले उसको समझिए, उसके बाद में आएगा पैसा बनता कैसे है। उसमें एनसीडी में 10 लाख है, 10 लाख से स्टार्टिंग है, और उससे अगर छोटा भी प्रोडक्ट चाहिए और 14% फिक्स चाहिए, राठौर सर ने लगा रखा है 2.5-3 लाख रुपए। अभी उनका मैच्योर होकर भी आया है। अग्रवाल सर ने लगाया था अभी, वहां पर 50,000 से स्टार्टिंग है, छोटा टिकट साइज भी, वहां भी 14% फिक्स है। 14% फिक्स, और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का नहीं है, 30 दिन के लिए है, 45 दिन के लिए है, 45 दिन अपने आप ही पैसा आ जाएगा। 47 डेज का था सर का भी, 47 अपना 14% के हिसाब से ब्याज आया, आ गया। 1 लाख लाया था, 1 लाख लाई, 2 लाख लाई, सब लगाइए। तो हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिए हैं जहां पर आपका पैसा रियल एस्टेट में भी जा रहा है। अभी आपने बताया था मल्टी एसेट फंड बताया था, तो हमने जो पैसा लगाया वो मल्टी एसेट फंड में लगाया है, जिससे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन रियल एस्टेट में हो जाए, गोल्ड में हो जाए, डेट में हो जाए और इक्विटी में हो जाए, क्योंकि इक्विटी से ही वो आपका थोड़ा सा अल्फा जनरेट होगा। हमने इसको निकाल के दिखाया, 14 से 15% का इसमें रिटर्न निकल के आएगा। जो मॉडल पोर्टफोलियो हमारा है, 4-5 लाख इसमें आप इन्वेस्ट करें, 10 लाख करें, 20 लाख करें, 50 लाख, 1 करोड़ करें। 1 करोड़ करेंगे तो हमारे पास दूसरा मॉडल है, वो इससे भी और अच्छा है कि वो 16%, 18% और 24% तक के मॉडल है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस अलग हैं। ये इस मल्टीपल में आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क के साथ में आप बड़े आराम से यहाँ पर 5 लाख 10 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या है देखें यहाँ पर, यार हमने कंपेयर कैसे किया, जो हम अभी तक कर रहे हैं, एक बार उससे देख लेते हैं। हमने किया वर्सेस FD, 5 लाख की FD आपने की है, अभी फिलहाल हो सकता है आपको 7% की मिले, किसी को 5% की मिले, हमने 6% पे कैलकुलेशन की है। 6% अगर FD पे मिलता है 5 लाख पे, तो 5 लाख का 6% होता है कितना होता है सर? 5 नहीं, 5 लाख का 6% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा साल का मुझे? 30,000 रुपये। लेकिन क्या मुझे मिलता है? क्या नहीं मिलता है, टैक्स कटेगा। जहां सबसे ज्यादा भीड़ होगी टैक्स वहां लगेगा। एक्टिवली हम जब दौड़ भाग करते हैं रोज, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं 30%। मेरा पैसा पैसिवली लगा हुआ है, मेरे पैसे पे बहुत ही कम टैक्स लगता है। एक्टिव इनकम पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, पैसिव इनकम पे सबसे कम टैक्स लगता है। पैसिव इनकम कौन सी? जिसके लिए मैं काम नहीं करता, मैंने पैसा लगा दिया, जैसे आपने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, आपने गाड़ी खरीदते दी, वो आपको रेंट कुछ इनकम आ रही है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जहां आपकी स्किन थोड़ा सा काम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं तो पैसा आता है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे 1.5 करोड़ रुपये लगा हुआ है, बहुत ही कम टैक्स आता है। 1.5 करोड़ की अगर आपने FD कर ली तो करीब आप समझिए कितना, 180,
2,70,000 के आसपास टैक्स आएगा। मेरा टैक्स निकालूंगा तो बहुत ही कम आएगा, कुछ 30-40 हजार के आसपास टैक्स आएगा। तो हमें क्यों नहीं सीखना है, बताओ? कौन रोक रहा है कि हम नहीं सीखेंगे? आप जरा देखें यहां पर 5 लाख पर 6% कितना होता है? 30,000 रुपए का आता है। लेकिन हमारे हाथ में आता है? नहीं आता है, क्योंकि उस पर टीडीएस, पहली बैंक टीडीएस काट लेता है। आप इंटरेस्ट निकालो, कितनी बदमाशी है, मुझे तो बदमाशी नजर आता है। मैंने एफडी का इंटरेस्ट निकाला नहीं है, लेकिन टैक्स कट के आईटी डिपार्टमेंट में चला गया है। बदमाशी नहीं है तो क्या है? मेरे सामने जो प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन मैं निकाल सकूं। प्रॉब्लम रोज नई आएंगी, उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं, यही मतलब है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने से कुछ नहीं होता है। यहाँ देखें जरा, कितना टैक्स जाएगा? 30% में आते हैं तो 9,360 रुपए टैक्स कटेगा ही कटेगा, 2 बार में कटेगा। 6% की जगह कितना रह गया? 4.128%। फिर भी हम कह रहे हैं एफडी बहुत सेफ है, बहुत प्यारी है। 8% का इन्फ्लेशन दौड़ी जा रही है, उस आधे पे हमें मिल रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं एफडी करेंगे। मैंने आज तक एफडी नहीं की है, आज तक मैंने एफडी नहीं करी है। एफडी, आरडी, एलआईसी, पीएलआई, इन चीज में मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है। सब कर बैठे। उस टाइम का नहीं, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। आपने 5 साल पहले भी की थी, 10 साल पहले भी की थी, 20 साल पहले की थी। मैंने 20 साल से पहले एक आरडी वारडी खुलवाई थी पापा ने, और एक पीपीएफ खुलवाया था। लेकिन जब 2006 में मैंने पढ़ना शुरू किया तो एकदम समझ में आ गया, यार किस तरह के मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, कैसे फंसाया गया है हमको, कि लोग मजे लेने वाले लोग मजे ले रहे हैं। हमेशा मजे लिए हैं। 1% लोगों ने रूल किया है 99% लोगों के ऊपर में। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, पीछे भी किया था। समझना हमें कि हमें यहीं 99 में फंसे रहना है या 1% में आ जाना है। 1% वाले जानकारी क्यों नहीं ले लेते? अरे समझ लो, थोड़ा पढ़ ले, जानकारी ले लें, रील थोड़ी कम देख लें। होता क्या है, हमारे हाथ में 30,000 में से 9,360 अगर कट जाता है तो मेरे हाथ में साल का कितना आता है? 5 लाख लगा के 20,640 रुपये साल का आता है। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,720 रुपये मंथली आता है मेरे पास में। हमने मॉडल क्या बनाया है? हमने मॉडल बनाया कि इसी पैसे 5 लाख को यहाँ की जगह यहाँ रख दीजिए। आप 10 पे कैसे कीजिए, 20 पे कीजिए, 1 लाख पे कीजिए, 1 करोड़ पे कीजिए, सब पे ये 5 पे बनाया हमने। इस तरह से डाइवर्सिफाई किया है। कितना टैक्स आ रहा है? 493 पर एनम का टैक्स है ये। हर चीज का टैक्स मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिया है, किस पे कितना कितना % लगता है। कैपिटल गेन टैक्स लगता कैसे, एक बार समझें कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, तो समझ में आ जाएगी कहानी कैसे होती है। 5,044 रुपये हर महीने, उसमें से हमने निकाल दिया 41 रुपये पर मंथ का। ये इस तक की इतनी महीने कैलकुलेशन की है कि साल भर का टैक्स कितना आएगा? 493 रुपीज। 12 से डिवाइड किया तो आया 41 रुपये महीने का टैक्स आएगा। 4,000 आपने 5 लाख लगाए हैं तो अगले ही दिन से, अगले महीने से 5,044 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं। आपको खर्च करने हैं, खर्च कीजिए, रोकने हैं रोकिए, दोबारा ऐसे भी करनी है ऐसा भी कीजिए, जो करना है करिए। 5 लाख पे 5,044, उसमें टैक्स का भी आप निकाल देंगे तब भी 5,003 रुपये पर मंथ आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह 10 लाख पे 10,000 पर मंथ, 20 लाख पे 20,000 पर मंथ, 1.5 करोड़ पे 1.5 लाख पर मंथ। ये छोटा अमाउंट है क्या? ये छोटा सॉल्यूशन है क्या? ये आपको आएगा ही आएगा। इसके बावजूद भी 5 लाख की एफडी 5 लाख पर टिकी रहेगी, लेकिन इस पोर्टफोलियो के अंदर में 2 से 3% का अल्फा हमने छोड़ा है। ये जो आप निकाल रहे हैं पैसा, आप निकालना चाहे निकाल लीजिए, नहीं निकालना चाहे मत निकालिए। हम तो कह रहे हैं निकालिए ही। आपको नहीं जरूरत है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि भाई खर्च करो, लेकिन वो आदत ऐसी पड़ गई, नहीं खर्च नहीं करेंगे भाई, नहीं जाएंगे घूमने कहीं भी। सर इसकी भी ऐसे हमने अभी 25 पोर्टफोलियो मैंने चेंज किए हैं। 25 पोर्टफोलियो में 1-2 को छोड़ के सभी ने वापस उसकी जितना पैसा आ रहा है उसकी फिर से एसआईपी शुरू करा दी। सर एक बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे 30,000 उधर हमको टैक्स मिलेगा एफडी में, तो यहाँ से हम 30,000 ही निकाले साल का। हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, 1 मिनट दीजिए, अगली स्लाइड में वही है। अच्छा देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, यही है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर हमने रखा है इस तरह से कि 2 से 3% का इसमें अल्फा जनरेट होता है। 5 लाख की एफडी आपकी 5 लाख पर टिकी रहेगी, उसके बाद में 1,720 रुपये आपको देगी पर मंथ आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद में ये 5 लाख पे 5,003 रुपये देगा, उसके बाद भी 5 लाख आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 2 से 3% का अल्फा हमने छोड़ दिया अगर आप विड्रॉल करते हैं। अगर उसी को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कहानी देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी की दूसरी वाली, ये देखिए जो क्वेश्चन अभय सर का था, हमने यहाँ पर लिखा है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अब जिस तरह से आप बैठेंगे, जिस तरह से प्लान करेंगे, हम सब तरह की प्लानिंग कर लेंगे। मेरा काम ही प्लानिंग करने का है। देखें, इफ यू इन्वेस्ट 5 लाख टुडे यू विल गेट 5,044 रुपये आपके पास अगले महीने से आ रहे हैं। आफ्टर टैक्स भी आपने अगर निकाल लिया, जो कि लास्ट में देना है, लेकिन आपने मान लिया कि मुझे देना तो पड़ेगा इसकी वजह से,
5,003 रुपये स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ से आपके पास में 5 लाख लगाते ही 5,003 रुपये आपके पास आ रहे हैं। अब आपने क्या किया, आफ्टर 40 ईयर्स ये पोर्टफोलियो क्या होगा, हमने लगा, एक नंबर चाहिए था हमें, आप 20 में मांगेंगे 20 में बता देंगे, 10 में मांगेंगे 10 में बता देंगे, 50 में बताएंगे 50 में बता देंगे, सब पे बता देंगे। हमने 40 साल के लिए कैलकुलेशन करके यहाँ बताया है, आफ्टर 40 ईयर ये 1.42 करोड़ का अमाउंट होगा, पैसा विड्रॉल के बावजूद 1.5 करोड़ के आसपास 1.42। ये सारी कैलकुलेशन की है, सारी कैलकुलेशन 12% पे की है मैंने कोई, मुझे अभी तक 18% का रिटर्न मिला है पिछले 19 साल से। मुझे उसकी जानकारी है, मैं अब निकाल लेता हूं रिटर्न वहां से आराम से। पिछला 26 जनवरी 2024 में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था मेरा, आज 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है। आप लोगों के पोर्टफोलियो लाल होंगे, मेरा रेड ग्रीन है, क्योंकि मैंने 27-28 लाख रुपए लिक्विड फंड में रखा था और वहां से निकाल के डंप किया जब लोग डरे हुए थे। बॉरम फिर ये तो बोलते हैं, जब लोग डरे हुए हों तो आप कूद जाइए मैदान में, जब लोग कूद रहे हो तो भाग जाइए। ये खेल मैंने किया पिछले 2 साल के अंदर में, उसकी वजह से अल्फा जनरेट हुआ वहां पर। जब मार्केट, अभी आप खुद देख लीजिए, अभी निफ्टी 26,000 पे पहुंचा है और अभी 1 साल 26 सितंबर 2024 को वो 26,200 पे था और वहां से गिरता गिरता नीचे आया। मैं यहीं बाइंग कर रहा था। आपको मैसेज जाता है हर बार कि ये यही राइट टाइम है, खरीद लीजिए, हर बार हमारी टीम भेजती है। यहाँ मैं लगातार खरीद रहा था, जो यूनिट यहाँ खरीदे गए हैं वो यूनिट बढ़ के वापस अभी उस लेवल को पहुंचा भी नहीं है, 26,000 का हाईएस्ट टॉप भी नहीं किया है, करने वाला हो सकता है 1-2 दिन में कर जाए, लेकिन उसके बावजूद जो नीचे पे खरीदा गया वो उसके पैसे बढ़ गए हैं, इस वजह से ग्रोथ हो गई। मतलब वो 1.5 करोड़ हो गया और 1.5 करोड़ का मॉडल भी हमने चेंज कर दिया। पहले 6% पे काम करते थे, अब 12% पे आ गए हैं, तो 1.5 करोड़ का मतलब 1.5 लाख पर मंथ। आप भी जो कह रहे हैं सारी बातें लमसम पर हो रही और ज्यादातर लोग एसआईपी करते हैं। जैसे मैं एसआईपी करती हूँ तो मेरे पास लिक्विड मनी बचता नहीं। बिल्कुल सही। इस तरह में कैसे आए? नहीं, धीरे धीरे करके आना। देखिए ये हमें लगता है ये नहीं आना पड़ेगा। हमने इसमें दूसरी साइड में दे रखा है, इसके लिए हमने बताया। देखिए बहुत आसान है, जब तक हम पेपर पे नहीं देखेंगे हम करेंगे भी नहीं। हमें चीज़ जाननी पड़ेगी, पेपर पर रखनी पड़ेंगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम करना शुरू कर देंगे। बहुत आसान है पैसा बनाना, बहुत आसान है वाकई में। लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। 10,000 की सैलरी हुई है तो 10,000 बराबर करके आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा जुनून है, 10,000 बराबर करके आ जाएंगे। अरे 1,000 जमा कर लो भाई, 9,000 में खर्चा कर लो। वो 5,000 को कहाँ कर दिया, एफडी और आरडी में रख दिया। एफडी और आरडी में रख दिया तो उसका वो भी क्या हुआ, उस पर डेंट लगा, उसमें बड़ा नहीं, बात बराबर हो गई। मतलब इतनी मेहनत करी उसके बाद भी बात बराबर हो गई। अच्छा देखिए बहुत सिंपल तो घट ही जाता है सर पैसा। अच्छा यहाँ देखिए, आप देखिए बहुत सिंपल सा रूल हमने कई बार बताया। 15,000 रुपये की एसआईपी कर दीजिए 15 साल के लिए, 1 करोड़ हो जाता है। अगर उसी को आप 10% से बढ़ाएंगे तो 2 करोड़ हो जाता है। ये रिटर्न केवल 15% की कैलकुलेशन है। मार्केट मैंने 18% रिटर्न निकाला है। अगर पिछले 46 ईयर्स का देखेंगे तो 16% का सेंसेक्स का रिटर्न है विदाउट टीआरआई। टीआरआई जोड़ेंगे तो 18% का टीआरआई के साथ में है। टीआरआई का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का सेंसेक्स आज 85,000 पे आ गया है। लेकिन उन्होंने जो स्टॉक्स के बढ़ के 85,000 आया उसमें डिविडेंड को भी शामिल कर लें तो आज सेंसेक्स 1.25 लाख पर होता, 1.25 लाख पर होता है सेंसेक्स। और 100 रुपये की चीज़ अगर 1.25 लाख हो गई है तो आप निकालेंगे तो वो 18% का रिटर्न निकल के आएगा। वो तो वहां पर डिविडेंड की कैलकुलेशन होती नहीं है, इसलिए वो 100 रुपये का सेंसेक्स 85,000 बता रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी 850 गुना हुई है 45 साल में? कुछ नहीं। अगला वाला पार्ट देखिए, अगला वाला पार्ट वही था जो आपने कहा कि भाई जो एफडी से हमें मिल रहा था 1720 रुपया 5 लाख पे, उतना तो घर में रखेंगे और बाकी का आप कहीं एसआईपी बेसआईपी कर दीजिए। यही क्वेश्चन था ना सर आपका। अगर आप ये ऑप्शन 2 करते हैं कि 5 या 3 में से टैक्स निकालने के बाद में 1720 जो एफडी आपको दे रहा था वो पैसा अपने घर में रख के खर्च करते हैं और बाकी बचा 3283 रुपया, इसकी आप एसआईपी कर देते हैं। वही हमने 40 साल का हिसाब लगाया तो करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट बनता है। 5 करोड़ का मतलब 5 लाख पर मंथ की पेंशन, सीधा सा हिसाब है। 5 करोड़ का अमाउंट है, 5 लाख पर मंथ की पेंशन का इंतजाम हो गया 40 साल बाद। हम नहीं कर सकते, बच्चे के लिए तो कर सकते हैं। एक बच्चे के लिए कर दीजिए, आपका बेटा है, पोता है, पोते के लिए कर दीजिए। इससे शानदार गिफ्ट क्या होगा आपकी तरफ से? मेरे एक टीचर ने बोला नहीं सर वो तो आपके पास ठीक है, पैसा भी है ये। मैंने कहा सर फाइनेंशियली फ्री हुई है आपके पास तो 2 करोड़ 4 करोड़ है, मजे कीजिए, चलो घूमने गोवा चलते हैं। नहीं सर वो जॉब पे जाना बहुत जरूरी है। नहीं क्यों जरूरी है? नहीं सर उससे फिट रहते हैं हम, सुबह उठते हैं फिट रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है। कहाँ टाइम है आपके पास में फिट रहने के लिए? ये झूठ है कि मैं 9 से 5 दौड़ लगाऊंगा तो मैं फिट हो जाऊंगा, सब बकवास है। मैंने देखा ये एकदम बकवास है एकदम। अगर चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
कुछ अगर हम बिलीफ सिस्टम के साथ मैक्स कर देते हैं तो पता लग जाता है, कचरा हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जी चंचल है, पैसा दिमाग खराब कर देता है, दिमाग खराब नहीं करता है, पैसा आपके दिमाग इनहेंस करता है। आप अच्छे हैं, पैसा आपके पास आ जाएगा तो दान करेंगे। यहाँ देखिए 5 लाख। अब देखिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप इसका जैसे बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमने बोल दिया कि अगर आप इतने की SIP करते हैं, कहते नहीं 40 साल तो बहुत है, 12 साल के बाद बताइए कुछ। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि 12 साल बाद हम बच्चे की वो हॉस्टल जाएगा, उसके लिए खर्चा करना है हमें। तो हमने ये भी बना रखा है अगर बच्चा हॉस्टल जाएगा तब भी अमाउंट कुछ 18 लाख के आसपास हो जाएगा और 12,000 रुपये पर मंथ की पेंशन उसको मिलेगी, हॉस्टल खर्चा मिलता रहेगा। 5 लाख से आपने किया, बच्चा जब 12 साल बाद जाएगा हॉस्टल के लिए, मैंने यही किया बेटी के लिए किया, ऐसा भी लगातार करता चला गया। 2006 में अकल आई तो उसके लिए करना शुरू कर दिया। बेटी मेरे सामने थी, 2004 में पैदा हुई थी, मेरा बेटा 2010 में पैदा हुआ। लेकिन जब मैं खेल समझ गया कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, तो मैंने 2007 से लिखा है डायरी के अंदर, में लाया नहीं इस बार, उसमें लिखा सेकंड बेबी एजुकेशन, सेकंड बेबी मैरिज। 1000 रुपये की SIP तभी से शुरू कर दी थी, 3 साल पहले से। क्यों? क्योंकि टाइम जितना देते हैं उतना हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ता है। हमने मैथ सारे टीचरों ने बहुत पढ़ाया कंपाउंडिंग, एज इक्वल टू P 1 + R / 100 n। किताबों में 8वीं क्लास में दे रखा है, देखा, लेकिन किसने सीखा है, किसने जाना उसको, मतलब कि वो करता क्या है, कुछ ने नहीं जाना।